सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज। ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत तानकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदे गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित धर्मशिला माता एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे। इसमें हम लोगों ने सुना काभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज दोनों आपस में सत्संग की चर्चा करते हैं। गरुड़ जी महाराज काभूषुंडी जी महाराज के वचनों को सुनकर के अपने मुखारविंद से अभिव्यक्त करते हैं कि मैं आपके सानिध्य में सत्संग की बातों को सुनकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। ऐसा गरुड़ जी महाराज कहते हैं, मैं धन्य हो गया आपके वचनों को सुनकर के, क्योंकि सज्जनों का संग बड़े भाग्य से मिलता है, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कहते कि प्रभु की कृपा जब होती है तब जाकर के मिलता है। भगवान शंकर भी कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न पाइए गावें वेद पुराण। कहते हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। लोग लाभ के लिए तो कुछ करते हैं, चाहे व्यापार हो, कोई रोजगार हो, धंधा हो, कुछ भी करते हैं तो कहते हैं कि लाभ के लिए तो करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सबसे बढ़कर के लाभ यदि लेना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? कहते संत समागम में। कहेंगे कि सबसे बढ़कर के लाभ यहाँ क्या मिलता है? यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है। कोई भी कहेगा यहाँ तो पता भी नहीं चलता कि क्या सबसे बढ़कर के लाभ है। कुछ देते लेते भी नहीं है, खाली बोलते रहते हैं, पता चलता भी नहीं है। तो कहते कि सबसे बड़ा लाभ का मतलब ये होता है, जैसे कि दुनिया में सबसे बढ़कर के क्या चीज है। तो यदि आप शास्त्र को पढ़ेंगे या सुनेंगे या किसी से भी पूछेंगे जो ज्ञानी होगा तो कहेगा सबसे बढ़कर के दुनिया में यदि है तो ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर के संपत्ति भी नहीं है। दुनिया में सबसे बढ़कर के यदि है तो कहते हैं कि ज्ञान है। जब सबसे बढ़कर के ज्ञान है तो ज्ञान का कीमत भी ज्यादा होगा। सबसे बढ़कर के ज्ञान का कीमत है। आपको धन से सहयोग कर देगा कोई, धन संपत्ति दे देगा, तन से भी सहयोग कर देगा, लेकिन ज्ञान से जो सहयोग करेगा वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ज्ञान का कीमत सबसे बढ़ करके है। हाँ, ज्ञान सबसे बढ़ करके है। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान। तो वही भगवान शंकर कहते हैं कि यदि सबसे बड़ा लाभ चाहते हैं तो कहते हैं सत्संग करिए। तो कहेंगे सत्संग में क्या लाभ सबसे बड़ा है? तो कबीर साहब से सुनिए, वो कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में बहुत लाभ है। क्या लाभ है? कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिलाना यही लाभ है। गुरु मतलब ज्ञान। ज्ञान से भेंट हो गई, ये सबसे बढ़कर के लाभ है। ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं है। इसीलिए कहा कि यदि सबसे बड़ा लाभ चाहते हैं तो ज्ञान मिलेगा सत्संग में। हम कहते हैं मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपके पास है, अब कोई बुद्धि नहीं है, तो उस रुपया को क्या करिएगा नहीं करिएगा कोई ठिकाना नहीं, बर्बाद कर दीजिएगा। मान लीजिए 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, और यदि बुद्धि है तो कहते बुद्धि है तो कहीं भी पेट भर लेगा। तो रुपया से बढ़कर के बुद्धि है ना, तो रुपया से भी बढ़कर के ज्ञान है। तो कहते हैं ज्ञान यदि मिलता है तो समझ लीजिए आपको सब संपत्ति से बढ़कर के चीज मिलता है।
तो भगवान शंकर अपने मुंह से कहते हैं कि सत्संग जो करते हैं ये सब संपत्ति से बढ़कर के ये संपत्ति है, इस संपत्ति से बढ़कर के और कोई संपत्ति नहीं। ज्ञान की जो संपत्ति है ये सबसे बढ़कर के होता है। समझेगा ना बच्चा, धीरे धीरे समझेगा। हम लोग भी धीरे धीरे ही तो समझते हैं। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान बहुत बड़ी संपत्ति है, यही लाभ मिलता है सत्संग में। एक बार कबीर साहब दिन के समय मसाल जला करके बाजार में घूम रहे थे, तो किसी ने पूछा कि दिन है, सूर्य उदय है, मसाल क्यों जलाए हुए हैं? तो कबीर साहब कहता हम आदमी खोज रहे हैं। बोले आदमी खोज रहे हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? तो कबीर साहब बोले हमको दिखता तो है। तो बोले कि दिन है, मसाल जलाए हैं और इतना आदमी घूम फिर रहा है, तो कहता आदमी हम खोज रहे हैं, ये सब आदमी नहीं है। बोले कि ये सब आदमी तो हमको दिखता ही नहीं है। बोले तभी क्या दिखता है? बोले कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली दिखता है। तो कहता है पागल होगा ये महात्मा, ऐसा कहीं होता, आदमी को देख के कहता घोड़ा गधा दिखता है। तो वो आदमी सोचा कि पागल है, छोड़ो इसको। तो कबीर साहब आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। कबीर साहब आगे गए तो कोई और आदमी मिल गए। तो मिल गए तो पूछते हैं कि महाराज आप मसाल लेकर के क्या खोज रहे हैं? तो बोले कि हम आदमी को खोज रहे हैं। बोले शहर है और आदमी को खोज रहे हैं, वो भी रात रहे तो बोले ये सब आदमी नहीं है। बोले कि ये मसाल लेकर के तुम देखो। तो उसके हाथ में मसाल पकड़ा दिया। बोले कि देखिए ये। तो जब देखने लगा ना, सही में उसको कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली दिखा। तो बोले हाँ सही बात कहते हैं, जो मसाल पकड़ते हैं तो ऐसा ही दिखता है। ऐसा क्यों? बोले कि ये मसाल साधारण मसाल नहीं है, ये ज्ञान का मसाल है। ज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो सही में कौन ही आदमी दिखेगा। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, अब समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। यही आदमी होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं पहचानता। व्यक्ति व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता है तो क्या आदमी है? राक्षस प्रवृत्ति हो गई है। एक दूसरे को दृष्टि से देखता है, हिंसा की दृष्टि से देखता है, दबाने की दृष्टि से देखता है। तो कहते यही मानवता है। तो मानवता किसको कहते हैं? जिसके अंदर में ज्ञान है, सदाचार है, वैराग्य है, शिष्टाचार है, विवेक है, समझदारी है, उसी को आदमी कहते हैं। घर परिवार में कभी कभी सुने होंगे, किसी को कहते हैं तू तो गधा की तरह करता है, अरे तू तो बैल की तरह खाता है। जबकि आदमी है वो, फिर भी उसको बैल और गधा क्यों कहे? इसलिए कहते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति है बैल और गधा से मिलता है, व्यवहार उसका मिलता है ना। जैसे कि खाना खाएगा तो उसको खाने ले आएगा, वो पूरा खूब कस के खा लेगा, ठूस के खा लेगा, जैसे गाय बैल सब खाता है, लगता है उसको खाने ही नहीं मिलेगा। उसका जो चाल चलन होगा, बैठने का ढंग नहीं होगा, बोलने का ढंग नहीं होगा, मुंह से जो निकालेगा वो बकबक करेगा कुछ से कुछ। तो जो आदमी होता है ना, आदमी सोच के संभल के बोलता है, समझदारी रहती है उनमें, ज्ञान विवेक इसी को कहते हैं। तो सब आदमी नहीं है, आदमी के खोल में सब है। तो कहते हैं जिसके अंदर में सदाचार है, शिष्टाचार है, सत्संग की बात जानता है, वही आदमी है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसके अंदर में ज्ञान है वही आदमी है, और जिसके अंदर ज्ञान होता है वो बहुत धनवान होता है, बहुत अमीर आदमी होता है। ज्ञानवान आदमी बहुत अमीर होता है, उनके पास समझदारी होती है, उसके पास संतोष होता है, वैराग्य होता है, तो कोई अभाव उसको दिगा नहीं सकता है। जिसके पास समझदारी होगी तो उसको संतोष मन में होगा, और जिसको संतोष होगा तो उसको दुख भी नहीं होगा। बिन संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने होना है। जिसको संतोष होगा तो कहते हैं उसको सुख होगा, और जिसको संतोष नहीं होगा कहते हैं कि जिसके अंदर में कामना है, कामना मतलब चाहना, तो कहते हैं उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है।
माता जी को देखिए कितना मतलब इसके मन में वैराग्य रहता है, बराबर बराबर इसके मन में सत्संग करने का मन होगा, ध्यान करने का मन होगा। हमको कल ले जाना था फिर भी रोक लिया, बोला थोड़ा कर दीजिए। तो इसके अंदर में देखिए कितना ज्ञान की खोज है, कितना इनके अंदर में ज्ञान का खजाना होगा। कितना मुश्किल से रोकी और ये सब व्यवस्था भी कर देते हैं। क्या रहा इनके अंदर में वो एक भूख है, चाहना है कि हमको सत्संग मिले। तो ये जो ज्ञान है, जानते हैं दुनिया में सबसे यदि पवित्र कुछ है तो कहते हैं ज्ञान पवित्र है, सबसे पवित्र ज्ञान होता है। अब पवित्र ज्ञान को ही अपना रहे हैं तो इनके अंदर में भी पवित्रता बढ़ेगी। तो जो ज्ञान को अपनाता है वो भी व्यक्ति पवित्र होता है। हाँ, ज्ञान पवित्र होता है और जो उसको अपनाता है वो भी पवित्र होता है। दुनिया में सबसे बढ़कर के पवित्र कुछ है तो ज्ञान है। ज्ञान बहुत पवित्र है और उस ज्ञान को जो अपनाता है वो पवित्र हो जाता है। जैसे मान लो सोना का कटोरा है, उसमें यदि खीर दीजिए तो देखिए उसकी कितनी शोभा बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। सोने के कटोरी में यदि खीर हो तो बढ़ जाती है शोभा। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान हो तो उसकी शोभा बढ़ेगी बढ़ेगी। ये हुआ सुंदर पात्र में स्वादिष्ट भोजन रखना, समझे हुआ ना। अच्छा मान लीजिए सोना का कटोरा हो और उसमें गोबर रख दीजिए तो राम राम कैसा लगेगा? कहेगा कि वो मूर्ख आदमी है, उसको कोई विवेक नहीं है। कटोरा है सोना का और उसमें गोबर रखा है, या उसमें भुजा रख देगा, मुढ़ी रख देगा तो भी कहेगा बेवकूफ आदमी है। अच्छा बाबा वो मसाले के खोजे तो उसको कोई नहीं मिला। हाँ, क्या हुआ? आप नहीं सुने? फिर क्या हुआ? उसके बाद दूसरा आदमी को दिया हाथ में। हाँ, उसको बोला, उसको वही दिखने लगा। तो उसके बाद कबीर साहब बोले कि ये जो मसाल है ये ज्ञान का मसाल है। ज्ञान के मसाल में जब देखेंगे तब पता चलेगा कि आदमी कौन है। और वो मसाल लिया तो उसको घोड़ा बता दिया। हाँ, ज्ञान मतलब विवेक की दृष्टि से जब देखिएगा तब पता चलेगा। मतलब विवेक करो इस मसाल में तब। हाँ, देखिए ऐना है, ये ज्ञान एक ऐना है। उसी ऐना में सबको देखिए कि कौन आदमी है कि कौन घोड़ा है, समझे? एक बात बोल रहे हैं आपको, काटते हैं आपका। ये जैसे सत्संग जिला प्रवेश हुआ उसमें रीता का जिठानी है ना, छोटे बंदे राम राम वाला ये इस्कॉन वाली होगी, इस्कॉन का सत्संग करती है। तो राम राम निकल रहा तो मुझसे पूछे, हम सारा दिन नहाते हैं और कपड़ा बदलते रहते हैं, क्या करें? तो ये राम बहुत अच्छा है, मैं बाहर का शुद्धि होगा सत्संग होगा। ठीक तो बोले। और उसका इतना दोस्ती हो गया, इतना दोस्ती हो गया, उसकी सुगंधी आ रहा था। हमको बोला कि आप जाइए और उसको लेकर बैठे 3 घंटा। तो पवित्रता बढ़ती है ना, तो पवित्र चीज में लेके बैठी। हाँ, तो वही कहते हैं कि ज्ञान के बारे में बता। हाँ, ज्ञान जो होता है ना सबसे पवित्र होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर लोग क्या कहेगा सो बताइए, सोना का कटोरी में अब कोई मुढ़ी रखा हो, अब कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि कैसा गधा आदमी है, इतना कीमती कटोरा है और उसमें मुढ़ी रखा है। और यदि उसमें काजू किशमिश छोड़ा मनक्का खीर रखेगा तब देखा हाँ ये पात्र के अनुसार वस्तु रखा गया। सर ये बात होती है। देखिए ज्ञान कितना श्रेष्ठ होता है बताते हैं एगो कथा से। एक थे चांगदेव जी महाराज, 84 बरस का बुढ़ा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त था उनको। एक थे ज्ञानदेव जी महाराज, 14 साल का बच्चा। तो ज्ञान से आदमी बड़ा हो जाता है, उम्र तो कम है लेकिन ज्ञान उसको है तो देखिए बड़ा कैसे होता है। तो इनकी कीर्ति बहुत फैल गई। ज्ञानदेव जी महाराज की ज्ञान जिसके अंदर होता है उसकी कीर्ति भी फैलती है, दूर दूर तक उसका नाम होने लगा। तो चांगदेव जी महाराज को भी पता चल गया। उनको आश्चर्य लगा कि 14 साल का लड़का है वो इतना बड़ा कैसे हो गया, उनका नाम इतना कैसे होने लगा। तो उसके मन में हुआ कि एक बार उनसे मिलेंगे, देखें क्या है नहीं है। तो सोचे मिलेंगे कैसे, पहले
किसी के यहाँ जाने के पहले सूचित कर देना चाहिए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। ये शिष्टाचार है। अब कोई कोई आदमी ऐसा होता है एकाएक धावा बोल देता है, उसको दुर्जन बोलते हैं। एकाएक नहीं धावा बोलना चाहिए, मतलब जाना किसी का दावा नहीं, वो जाना नहीं, धावा मतलब जबरदस्ती चले गए, बिना मतलब का गए, कोई काम नहीं, सूचना भी नहीं दिए। सत्संग के लिए जाना, ये जाना नहीं, जिससे आपको जरूरी पड़ गया चले गए, वो नहीं कह रहे हैं हम। एक होता है ना कि बिना मतलब का चढ़ाई कर दिए, जैसे एक बार आपके यहाँ कोई चढ़ाई किया था, कितना आदमी आ गया था, सवेरे सवेरे 10-12 को, हाँ छापा नहीं और कोई आया था, हम भी वहीं थे आपके यहाँ, तो होटल में ठहराए थे आप सबको, तो समझे। तो जबरदस्ती जो जाते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, आपको जरूरी पड़ गया, किसी काम से आप जा रहे हैं, ये तो जाना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाना, वैद्य के यहाँ जाना, किसी संबंधी के यहाँ जाना जरूरी है, तो जाना है। अकारण ही धावा बोल दी तो ये ठीक नहीं है। तो चांगदेव जी महाराज के मन में हुआ कि थोड़ा सूचित कर देते हैं कि हम यहाँ आ रहे हैं आपके यहाँ। तो उस समय तो एक ही साधन था, पत्र, एक कोरा कागज लिया, कलम लिया, चिट्ठी लिखना प्रारंभ करते हैं। तो चिट्ठी में संबोधन करते हैं ना, पहले चिरंजीवी या आदरणीय, ये सब लिखते हैं ना ऊपर में, शुरू में। तो बड़ा होता है तो आदरणीय लिखते हैं, छोटा होता है तो चिरंजीवी लिखते हैं। तो वो सोचने लगे ज्ञानदेव तो छोटा है, तो उसको हम आदरणीय कैसे लिखेंगे, चिरंजीवी लिख देंगे। फिर कहता है मने मन कि चिरंजीवी लिखेंगे, सुनते हैं ज्ञान में बड़ा है, तो ज्ञान में जो बड़ा होता है तो वो तो छोटा नहीं रहता, वो तो बड़ा हो जाता है, तो उसको चिरंजीवी लिखेंगे, ये भी ठीक नहीं है। मन में ये सोचने लगा चिरंजीवी लिखेंगे, आदरणीय लिखें। आदरणीय इसलिए नहीं लिखेंगे, हम 84 बरस के बूढ़े आदमी हैं, कैसे उसको आदर कर देंगे, वो तो बच्चा है। अब दोनों बात जो मन में घूमने लगा, ये सोचा कि लिखवे नहीं करेंगे कुछ। कोड़ा कागज वैसे ही यहाँ से भेज दिया सीधा। तो यहाँ से भेज दिया तो वो सब भाई सब खेल रहा था, भाई बहन, उसकी एक बहन थी मुक्ता बाई, वो भी खेल रही थी। तो डाकिया पत्र देता है, तो मुक्ता बाई के हाथ में पत्र गया, तो खोलती है तो देखते हैं कोड़ा कागज। वो ज्ञानदेव से कहती है मुक्ता बाई, भाई साहब ये जो चांगदेव बुड्ढा है ना, वो कोड़ा का कोड़ा ही रह गया, 84 बरस का बुड्ढा है, कोड़ा का कोड़ा रह गया, कोड़ा कागज भेज दिया वो। मुक्ता बाई कहती है, तो बोले कि क्या बात है, तो बोले देखिए सादा कागज भेज दिया, कोड़ा कागज भेज दिया, कुछ तो लिखना चाहिए। ये लोग ज्ञानी थे, ये लोग समझ गए कि क्यों कोड़ा भेजा है, मतलब वो रिद्धि सिद्धि वाला था, उसको अहंकार था, तो कोड़ा इसलिए भेजा कि छोटे हम लोग हैं, संबोधन नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञानदेव जी महाराज जान गए इस बात को, तो बोले कोई बात नहीं है, जैसा भेजा है ठीक है, जैसा उसको समझ में आया। इधर से कोई जवाब ही नहीं दिया, ये लोग कुछ भी नहीं जवाब दिया, ये लोग कुछ लिखा ही नहीं, कोरा कागज भेजा। तो देखो नहीं उठाओ जल्दी, आवाज हो रहा। हेलो, बोलो, क्यों? हाँ पहुँच गए क्या? तो इधर से जब पत्र नहीं दिया कुछ, तो चांगदेव जी महाराज सोचे अच्छा हमको पत्र भी नहीं दिया, कुछ सूचित भी नहीं किया, देखते हैं उसको हम शिक्षा देते हैं बच्चा को। ऐसा हम जाएंगे कि डरिए जाएगा वो। उस क्या किया, बाघ ले लिया, बाघ का सवारी कर लिया, हाथ में छड़ी बना दिया विषधर सांप का। बोला कि सब जब देखेगा ना बच्चा डरिए जाएगा, विषधर सांप ले लिया, अब बाघ का सवारी। सरला माता जी, आइए माता जी, वो माता जी आ गई। हाँ तो चल दिया वो,
कि चलो दिखाते हैं, वो देखेगा तो इससे डरने लगेगा। वो शान से आ रहा था, बच्चा को डरा ही देंगे कि छोटा छोटा बच्चा चलता। आते 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 जब इनके सीमा में आता है, ये लोग चार भाई बहन थे, तो दीवार पर खेल रहे थे जैसे बच्चा सब खेलता है। तो मुक्ताबाई की नजर पड़ गई चांगदेव पर, तो दूर से ही देख लिया कर, भाई साहब देखे देखे देखे, वो बूढ़ा आ रहा है, थोड़ा कागज वाला बूढ़ा, देखिए ना, वो सिंह पर सवार होकर के आ रहा है, हाथ में सांप भी है, छड़ी बना लिया उसका। ज्ञानदेव जी का कोई बात नहीं है, तुम घबराओ नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं ना। बोले उसका स्वागत करेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं, बड़े आदमी है, करना ही चाहिए। तो बोले कैसे स्वागत करेंगे? बोले कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। दीवार पर जो बैठा था ना, दीवार को कहता है दीवार चलो। अब बुझिए, दीवार तो जड़ है। हाँ, ज्ञानदेव जी महाराज, दीवार तो जड़ है, साधारण बात है दीवार को चला देना। दीवार को कहा चलो, तो दीवार चलने लगा। ज्ञानदेव जी महाराज इधर से जा रहे हैं और उधर से चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं, दोनों का निकट में भेंट हो गई। चांगदेव जी महाराज देखते हैं, अरे हम तो चेतन पर सवार हैं और ये तो जड़ पर सवार है, दीवार पर सवार है। हम तो चेतन को चला रहे हैं, ये तो जड़ को चला रहा है। इसका मतलब हमसे भी बहुत विशेष शक्तिशाली है। बस चांगदेव जी महाराज उतरे, साष्टांग प्रणाम किए और गुरु धारण कर लिए। देखिए, है तो 14 साल का, लेकिन ज्ञान उनके अंदर में है, इसीलिए वो श्रेष्ठ हो गए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 4 तरह का वृद्ध होता है, 4 तरह का बूढ़ा होता है। हुजूर कहते थे, एक होता है पद वृद्ध, संबंध वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, और ये कौन है? उम्र वृद्ध। 4 तरह का होता है। जैसे कि चारों का व्याख्या करके बतलाते थे। जैसे उम्र वृद्ध में हुआ, जैसे कि हमारे चाचा जी हैं 5 साल के, हम हैं 50 साल के, है तो चाचा, संबंध वृद्ध ये हो गए। संबंध में उम्र से छोटे हैं, लेकिन संबंध में वो चाचा लगेंगे, इसीलिए वो बड़े हैं। हाँ तो बड़े हुए ना, उसके बाद उम्र में बड़े हो गए। संबंध में भी होता है, जैसे कि परिवार में जो, हाँ, परिवार में जो होता है ना, चाचा भतीजा सबका, ये बड़ा हो गया। उसके बाद पद वृद्ध। पद वृद्ध में ये होता है, जैसे कि हमारा लड़का है, वो बन गया है मुख्यमंत्री, तो जब उनसे हम मिलने जाएंगे तो मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो पद के कारण उसको हम प्रणाम करेंगे, जबकि वो छोटे हैं लेकिन पद बड़ा है, इसीलिए उसको प्रणाम करेंगे। उम्र वृद्ध, उम्र में जैसे कि 50 साल का है, बड़े हैं, तो उसको प्रणाम करेंगे, हम छोटे हैं, ये उम्र वृद्ध हो गया, आयु वृद्ध। उसके बाद ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान वृद्ध होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है और सबसे बड़ा होता है। ज्ञान वृद्ध में जिसके पास ज्ञान है वही बूढ़ा है। ज्ञान वाला आदमी बूढ़ा होता है, चाहे वो शरीर से बच्चा क्यों ना हो। जैसे ज्ञानदेव जी महाराज थे तो बच्चे, लेकिन ज्ञान से वो थे बूढ़े। ये 4 तरह का वृद्ध होता है। हाँ, तो सबसे श्रेष्ठ, हाँ, सबसे श्रेष्ठ होता है वही ज्ञान वृद्ध। तो ज्ञान कोई बूढ़ा नहीं होता है, न ज्ञान बूढ़ा होता है न बच्चा होता है। ज्ञान जिसके अंदर में है, समझ लिए वो बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो किनके पास ज्ञान होता है? संत के पास ज्ञान होता है। संत अनुभव ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं। पलटू साहब ने कहा है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। दुनिया में सबसे बड़े कौन है? संत हैं। और दूसरे स्थान में नाम है। जो गुरु प्रदत्त नाम है, वो नाम भी श्रेष्ठ है। जिसके अंदर में नाम आ गया, जो गुरु दीक्षा ले लिए, समझ लीजिए वो कम बड़भागी नहीं है, बहुत बड़भागी है जो दीक्षा लिए।
साधारण बात नहीं होता है। संत बड़े हो गए और जो नाम का दीक्षा ले लिया हाँ, वो दूसरा नाम है परम प्रभु परमात्मा का जो सार शब्द है, जो ओम है, राम नाम है, वाहिगुरु है, जो सार शब्द है, ये भी तो नाम ही है, नाम ना शब्द। वो नाम जो है सबसे श्रेष्ठ है। संत हो गए सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है। और तीजे 10 अवतार, तीनों प्रणाम है। तीसरा नंबर में कौन है? कहते अवतारी पुरुष, देवी देवता, ये सब जो है ये तीसरे नंबर में है। देवी देवता में कि जो गुरु नाम बताया, जो गुरु बताया नाम, ये 3 नंबर में देवी देवता सब है। हाँ, दूसरा स्थान में नाम हो गया, तीसरा स्थान में अवतारी पुरुष हो गए, जो अवतार लेते हैं। तो सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार, तीनों प्रणाम है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। हाँ, जैसे मुकुट ऊपर में रहता है ना, सबसे ऊपर में रहता है। कहते हैं दुनिया में मुकुट क्या है? संत मुकुट है, सबसे ऊपर रहता है मुकुट, ऊपर में। दूल्हा के ऊपर मुकुट पहना देता है तो देखिए कितना अच्छा हो जाता है। कहता है जिनके ऊपर संत रहता है समझ लीजिए वो दूल्हा हो गया। हाँ, श्रेष्ठ हो जाता है, ये होता है। एक बार हुजूर के किताब में है कक्षा लाभ में, अकबर ने कहा बीरबल से तुम्हारा बहुत देवी देवता है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो मेरे मन में होता है कि एक बार देखें तुम्हारा देवता कैसा है, कौन कैसा है, किस रूप में है, क्यों मानता है लोग सब, तो उसका क्या आकार प्रकार है, कैसा रूप रंग है, क्या काम है उसका। एक बार सब देवता का मूर्ति बना दो, हम देखेंगे। तो बोले कि बाप रे बाप 33 करोड़ देवता है, एक दो थोड़े है तो बना दीजिए, 33 करोड़ है, कितना जगह वो छेक लेगा मूर्ति। बोले जितना छेके कोई बात नहीं, बनाओ ना, जितना समय लगे। हाँ हाँ, बोले बनवाओ। कौन बोला? अकबर बोला बीरबल। अकबर मुसलमान था ना, बीरबल हिंदू था। तो बोला कि बनाओ ना तुम, जितना समय लगे, जो खर्चा लगे लगने दो, हम दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा तुम्हारा देवता सब है। क्योंकि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता और किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। मुसलमान तो खाली करना, ईसाई भी एक, पंजाबी भी एक को मानते हैं, किसी धर्म में नहीं है ढेर देवता। हिंदू में 33 करोड़ है, अब 33 करोड़ का नाम नहीं पता है, जानते हैं? 100 का नाम पता नहीं है आपको। जो वीआईपी देवता है 5-7 को, उसी को तो ढोते रहते हैं। और क्या, वीआईपी नहीं हुआ, हनुमान हो गए वीआईपी, गणेश हो गए वीआईपी, लक्ष्मी सब वीआईपी में आता है, दुर्गा काली ये सब वीआईपी, जो भी हो तो वीआईपी नहीं हुआ ये भाई। ये देवता सब एकदम सब वीआईपी क्वालिटी का। अब उसके बाद इतना जो करोड़ों करोड़ है, उसको कोई पूछने तक वाला नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है। तो हुआ क्या, सब मूर्ति बनाया गया, मूर्ति बना करके तैयार कर दिया गया। तो अकबर से कहा गया कि जहाँ अपना मूर्ति बन गई है चलिए देखने। हाँ, वो छोटी छोटी मूर्ति बना दिया। तो गया देखने के लिए, सबका निरीक्षण किया, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में भाला है। कलाकार बनाता है, कलाकार नहीं बनाता, यहाँ पे बनाता है। देखिए दुर्गा पूजा में देखिए कितना मूर्ति बनता है। तो किसी को फरसा है, किसी को भाला है, किसी को गदा है, ये सब नहीं रहता है सब देवता के पास। काली है तो एकदम फरसा लेके तैयार है, दुर्गा भी है भोला लेके तैयार है। तो सबके सब था। तो देखते 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 भगवान कृष्ण के पास गए। तो अकबर कहता है कि बीरबल, जितना देवता है तुम्हारा सब डरपोक है, इसीलिए सब हथियार रखा है, डरता है।
हमारा हिंदू धर्म में सब देवता डरपोक है, डरता है, इसीलिए सब हथियार रखा है, आजकल सब हाथ में है। लेकिन ये जो कृष्ण है ना, यही एगो लीडर है, ये बांसुरी खाली लिया हुआ है। हाँ, यही खाली लीडर है, इसके हाथ में खाली बांसुरी है। तो कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहता है संत सब। गुरु में सबका बात होता है। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो वही पलटू साहब कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? संत। अच्छा, जब सबसे संत होता है श्रेष्ठ, जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है ना। घर में, परिवार में, समाज में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसका सम्मान किया जाता है, उसका आदर किया जाता है, उसकी पूजा होती है बड़े आदमी का। तो पलटू साहब कहते हैं जब सबसे बड़े श्रेष्ठ संत हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं बड़ा हो इससे ही पूजिए, संतन किया विचार। तो पलटू साहब कहते हैं खाली हम ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं हमारी बात खाली रख लीजिए कि बड़ा है तो पूजिए। संतन किया विचार, सभी संत महात्मा विचार किए हैं कि जो बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। घर में भी जो श्रेष्ठ होते हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जहाँ घर परिवार में बड़े का सम्मान नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए बड़े का सम्मान होना चाहिए, चाहे बड़े में जो भी हो, चाहे सास है, ससुर है, जो भी है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जनों का सम्मान होना चाहिए। लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहाँ आती है। तो पलटू साहब कहते हैं बड़ा हो से ही पूजिए, संतन किया विचार। संत महात्मा कहते हैं विचार करके। तो कहेंगे कि कैसे विचार कर ली? ऐसे ही मुंह से विचार कर लिए? कहते नहीं, मुंह से विचार नहीं किए। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना, अंधकार में नहीं प्रकाश में जाकर के कहे हैं। ज्ञान का दीपक लेना, ज्ञान के प्रकाश में जाकर के विचार किए हैं कि सबसे बड़े संत होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्ना। पलटू साहब कहते हैं 33 करोड़ देवता को नजरों से चिन्ह करके कह रहे हैं सबसे बड़े हैं संत। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्ना, सबसे बड़े हैं संत, सबसे श्रेष्ठ होते हैं संत। इसलिए संत श्रेष्ठ होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है। ज्ञान सबसे बढ़कर के होता है। जिनके भी पास ज्ञान होगा वो श्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए कहीं भाषण होता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, कोई भी आ जाते हैं, तो क्या उनके रूप को देखने के लिए लोग जाता है? चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो कि कोई भी हो, उनके रूप को देखने के लिए नहीं जाते हैं, उनके ज्ञान को देखने जाते हैं कि देखें बोलता कैसे है। ज्ञान है ना वो, तो उनके ज्ञान को देखने जाते हैं, उनके बातों को सुनना चाहते हैं कि देखें कैसे बोलता है, क्या बोलते हैं। तो ज्ञान की पूजा हुई, ज्ञान के कारण सब आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ज्ञान जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। एक उपनिषद वाक्य है, उसमें लिखा है ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। यदि ज्ञान नहीं है तो उसकी संज्ञा दे दिया पशु के समान है। कैसा पशु? कहते हैं पशु को तो पूंछ होता है, सिंह भी होता है ना, सिंह भी होता है, पूंछ भी होता है। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि बिना पूंछ का, बिना सिंह का जो पशु है ज्ञान विहीन मानव है। जो ज्ञान विहीन है कहते बिना सिंह और पूंछ का आदमी है। जानवर की संज्ञा दी गई जिनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? कहाँ खोजेंगे ज्ञान को? बाजार में खोजेंगे, किसी शहर में खोजेंगे, कहीं खेत में उपजता है क्या? बोलते हैं कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल कॉलेज में जो खोजते हैं वो ज्ञान है, लेकिन वो असली ज्ञान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं कहाँ ज्ञान मिलेगा। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि
सत्संग में जाएंगे तो वही विवेक मिलेगा, वही ज्ञान मिलेगा, और नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। तो सत्संग रूपी खेत में विवेक की उपज होती है। सत्संग रूपी खेत में यही विवेक होता है। हम लोग जब भी सुन रहे हैं, ये विवेक है, ज्ञान की बात सुन रहे हैं कि ज्ञान होने से, ज्ञान एक आंख है, ज्ञान एक आंख है जिससे दिखता भी है लोगों को। कहेंगे कैसे आंख है, ज्ञान कैसे आंख है? मान लीजिए ये किताब है, किसी भी जो पढ़ी लिखी नहीं है महिला, उसको बुला लाइए यहाँ, एक अक्षर भी नहीं जानती है, आपके उम्र की है, उम्र भी है, साइज भी है, सब कुछ आपके जैसा है, उसको कभी किताब पढ़ो तो कहेंगे नहीं, हमको तो पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ, क्या पढ़ी लिखी नहीं है? तो बोले कैसा ही लगता है? बोले तो काला काला खाली दिखता है, पता नहीं क्या है। और जो पढ़े लिखे हैं झटाझट वो पढ़ लेंगे। तो देखिए वो आँख है कि नहीं है? जो विद्या है वो आँख है कि नहीं है? ये आँख है उसके पास, वो महिला के पास, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है। तो विद्या भी आँख है, और जब पढ़ लिए हैं आप, पहचान लिए हैं, तो देखिए वो पढ़ लिए आप किताब। तो कहता है ये जो सुन रहे हैं ये भी एक आँख है, इससे क्या दिखेगा? कहता समाज में रास्ता दिखेगा आपको। अभी जो पढ़ रहे हैं हम, परिवार में व्यवहार करने का जो है रास्ता वो दिखेगा, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे समाज के कल्याण में सहभागी होना चाहिए, यही तो आँख है, रास्ता दिखाता है ये। इसलिए ये भी एक आँख है, ज्ञान दृष्टि इसको कहते हैं। उभरे विमल बिलोचन ही के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पवित्र आँख जो है ना उभरेगा। ये कौन आँख है? बोले कि ये वो पवित्र आँख है। ये पवित्र आँख नहीं है, ये जो आँख है ना ये पवित्र नहीं है, ये अपवित्र है। क्यों? इसलिए कि अपवित्र वस्तु का ही ये दर्शन करते रहता है, इसीलिए अपवित्र। कहेंगे अपवित्र दर्शन कैसे करता रहता है? क्यों नहीं करता? जैसे ही आप खोलते हैं, खाना को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, ये सब जितना जो कुछ भी है परम प्रभु परमात्मा के सामने अपवित्र है। पवित्र यदि वस्तु है तो परम प्रभु परमात्मा। कहते जैसे ही आँख खोलते हैं तो संसार को देखते रहते हैं, इसीलिए इसके ऊपर वैसा छाप पड़ गया है, इसीलिए अपवित्र हो गया है। कहते हैं एक और आँख है, उसको कहते हैं तीसरा तिल, दशम द्वार, शिव नेत्र भी उसको बोलते हैं। तो वो आँख यदि निकलेगा, उससे यदि दिखेगा, कहते हैं पवित्र चीज दिखेगा, वो पवित्र आँख है। वो कहते उभरे विमल विलोचन ये के मिटाई दोष दुख रजनी। वो जब आँख उभरे रहना, वो ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान का आँख बोलते हैं उसको, ज्ञान की दृष्टि में ज्ञान का आँख। तो ज्ञान की दृष्टि जब हो जाएगी तो आप कहीं गिरेंगे नहीं, कहीं ठोकर नहीं लगेगा, कहीं दुख नहीं होगा। इसको कहते हैं ज्ञान की दृष्टि। तो हम लोगों को अभी ज्ञान की दृष्टि नहीं हुई है, इसीलिए कभी कभी ठोकर लग जाती है, कभी कभी दुख भी हो जाता है। वो जब आँख उभरेगा तो फिर दुख नहीं होगा। तो वो ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है वो संतोषी होगा, सुखी होगा, आनंदित रहेगा, मग्न रहेगा। वो भयाजी हरि रस की मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, धारी दियो सब भारा। देखिए कितना मस्ती में बोल, कितना आनंद में बोल रही है सहजो भाई। भयाजी हरि रस की मतवारा, हरि रस, हाँ हरि रस की मतवारा, आनंद ही आनंद है। 8 पहर झूमत ही बीते, दाढ़ी दियो सब भारा, झूमते ही रहते हैं। दाढ़ी दियो सब भारा, भयाजी हरि रस की मतवारा। ये जो हम लोग जो सत्संग करते हैं, ये भी एक दृष्टि है। ये इससे भी हमको ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं होता है। सुनते जो हैं इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। और जब तक सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे क्या करिएगा? आगे कहाँ काम ही नहीं चलेगा। हम लोग सत्संग सुन रहे
हैं हाँ। उससे हम लोग को मन मिलता है। मन जो है ना शुद्ध हो रहा है, मन पर छाप पड़ता है कि हमको क्या करना नहीं करना है। अब वो कोई सुनता ही नहीं है, फिर उसके ऊपर क्या होगा? वो तो अंधकार में पड़ा है। जितना ज्ञान की बात सुनते हैं उतना हम लोग प्रकाश में जा रहे हैं, ज्ञान हो रहा है। ये यही तो पहले जरूरी है। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा। तो कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि है। हाथ पर झुमती बीते डाली दियो सौ भारा, एकदम पूरा मगन में रहती है। जिसको ज्ञान हो जाता है, संसार की वस्तु की तरफ उसका झुकाव कम हो जाता है। उसको कोई चीज का दुख ही नहीं होता। हाँ, मतलब उसको अभाव नहीं रहता है। गाली भी देते तो उसको भी हाँ। समझे नहीं, थोड़ा समझे, अभाव उसको नहीं रहता है। भूल जाता है। संसार की वस्तु की तरफ से वो नजरअंदाज करते रहते, चलो छोड़ो न, क्या है, ऐसे होते ही रहता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो उलझ जाएगा, उसी में उलझ जाएगा, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में, मारपीट करने में, खून खराबा करने में, पूरा ऐसा उलझेगा कि उसका जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, सत्संगी है, वो झंझट को टालते रहता, जाने दो, छोड़ो न, क्या है, वो बातें नहीं चला। हाँ, भजन करो बस, बाबा छोड़ो मत, अपना आनंद अलग बनाओ। उससे बातें मत करो। जो टेढ़ा दिमाग का रहता है उसको डरे लगता है, हाँ, फिर बोलेगा चार बात बोले, इसीलिए वो परहेज कर लेगा, एकदम अपना अलग रहा। तो ये ज्ञान होता है। सत्संग में आने से ये सब ज्ञान होता है कि समाज जो है क्या है। समाज कहते हैं ये जंजाल के समान है। कबीर साहब ने कहा, यह संसार कांटे की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश गिराना है। कबीर साहब कहते हैं कांटे की बारी है, और यदि उसमें उलझ गए, उलझ पुलझ मर जाना है, मरिए जाइएगा। हाँ, कांटे की बारी है ये। कहते हैं यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना। कबीर साहब कहते हैं कैसे धरेंगे? कहते देख दृष्टि, दृष्टि से देख करके पैर रखिए। कहेंगे दृष्टि क्या है? कहते हैं वही जो विवेक दृष्टि है, विवेक दृष्टि से देख के पैर धरिएगा तो कांटा नहीं गिरेगा। एक एक आदमी को देखिएगा, वो जा रहा है, आगे में वो देख रहा है कि कांटा है, देखते हुए पैर दे देता है। क्यों दे दिया पैर? विवेक से नहीं देखा कि चुभेगा, ऐसे सीधे पैर रख दिया वो। तो कबीर साहब कहते हैं विवेक दृष्टि से देख लीजिए कि आगे जो पैर दे रहे हैं, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि पैर पड़ना ठीक है कि नहीं है। और यदि नहीं देखे तो जाइए ना, पैर में चुभेगा, अपने दर्द होगा। तो कहते हैं कि कांटा पर भी चल सकता है आदमी। कैसे चलेगा? विवेक दृष्टि से। हम गए थे माता जी का 50वां सालगिरह मनाने के लिए, पिछले साल, अभी 1 साल हो गया, आज 91वां हो गया। तो 50वां में गए थे वहाँ, कहाँ पर? रायपुर में, रायपुर में गए थे। अब हो गया, वही 50वां में गए थे हम लोग। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखे एक नाचने वाला आया था, हाँ, नाच करने वाला। तो उसको हम देखे कांच पर भी नाच रहा था। हाँ, जो भी हो, हाँ, तो इतना कांच का, तो उस कांच पर जो है ना, वो कैसे कैसे नाच रहा था, वो सोच के संभल के नाच रहा था। हाँ, जब पहली बार अच्छा ना, एकदम इतना दर्द गड़ता तो है, लेकिन फिर भी हाँ, संभल करके वो नाचता है। तो वही कहते हैं कि कांटे पर भी पैर दे करके चल सकते हैं, संभल करके। सुनिए, तो देख दृष्टि पर धरना, हाँ, देख दृष्टि पर धरना, तब जाकर के तरना, और नहीं तो मरना। समझे? संसार तो कांटे की बारी है, तो उलझ पुलझ मर जाना है,
रहना नहीं देश वीराना है। तो कैसे बचेंगे? कहते जिधर देखिए कांटा है थोड़ा सा शरीर को एकदम सीधा कर लीजिए। हाँ, मतलब देख लीजिए कि सट रहा है कांटा तो थोड़ा परहेज कर लीजिए। और यदि ऐंठ के चलिएगा तो और कांटा तो चुभे करेगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा परहेज कर लीजिए, कपड़ा समेट लीजिए, देहात को मोड़ लीजिए। अगर हम सीधे चलते रहेंगे तो लीजिए चुभेगा, अर्थात संसार के जो लोग हैं वो आपको कांटा गड़ा देगा, दुख दे देगा। इसीलिए परहेज कर लीजिए। देख दृष्टि पर रहना मतलब यही है, विवेक दृष्टि से देख लीजिए यहाँ रहना उचित है कि नहीं उचित है, सही है कि नहीं सही है। इसको कहता है विवेक। सोच के समझ करके संभल करके करेंगे काम। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े जल जाना। अब मुझे कैसा है, कागज की पुड़िया के समान है, जैसे पानी पड़ते ही कागज में गल जाता है। अब मुझे ऐसा ये संसार है, जिस संसार पर हम लोग अवलंबित हैं, आधारित हैं, रह रहे हैं। आश्चर्य है कि कागज पर हम लोग टिके हुए हैं, कहीं पानी पड़ा तो बस समाप्त हो जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं जब तक वर्षा नहीं हो रही है उसके पहले ही ऐसा काम करिए कि पूरे काम हो जाए अपना। वर्षा होने के पहले ही अपना काम बना लीजिए, अर्थात संसार से पार हो जाइए। पैर जो रखे हैं उसको गलने के पहले ही उस पार कर दीजिए पैर को, दुख नहीं होगा। तो गुरुदेव कहा करते थे हमारे जीवन का जो है ना दो भाग है, दो पार्ट में जीवन बटा हुआ है। एक को कहते हैं लौकिक जीवन और दूसरा को कहते हैं पारलौकिक जीवन। लौकिक जीवन भौतिक जीवन होता है जिसमें हम लोग अभी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, इसको लौकिक जीवन बोलते हैं। दूसरा है पारलौकिक जीवन जो अव्यक्त है, जिसको हम इस आंख से नहीं देख पाते हैं, वो दूसरे आंख से देखेंगे। तो कहते हैं सिक्के की जैसे दो पहलू होती है। सिक्के के एक भाग को देख करके ऐसा न समझना चाहिए कि सिक्का खड़ा है। कैसे आप कह सकते हैं खड़ा है, जब तक उलटिएगा नहीं, उलटेंगे तब तो पता चलेगा। तो सिक्के को उल्टाते हैं तो दोनों तरफ एक जैसा देखते हैं, तब कहते हैं सिक्का खड़ा है। उसी तरह से ये जीवन जो है सिक्के के समान है। एक भाग को तो हम लोग देख रहे हैं रोज, ये जो भाग है लौकिक जीवन रोज देखते हैं, सुबह उठते ही देखते हैं हमको सुख है, दुख है, ये है, वो है, जो भी है। अच्छा, इतना ही देख करके आप क्या कह सकते हैं कि यही सब कुछ है? अच्छा, जो कहेगा यही सब कुछ है तो समझ लिए वो अज्ञानी है। अरे इतना ही सब कुछ है, खाना पीना सोना ही सब कुछ है। इतना ही जो कहता है तो समझिए उसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है वो। कहता है इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? तो कहते हैं वो ही अज्ञात है, वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सत्संग में जब जाते हैं सुनने को मिलता है। वो जीवन अव्यक्त है, अज्ञात है। तो कहेंगे देखेंगे कैसे? जैसे इस लौकिक जीवन को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं ना, तो पारलौकिक जीवन को देखने के लिए इसके विपरीत में आंख बंद करना पड़ेगा। सीधा सीधा सिंपल उदाहरण। क्यों? संसार को आंख खोल के देखते हैं, अब परमार्थ को आंख बंद करके देखिए। इसी के लिए गुलाब साहब ने कहा उलट देखो घट में ज्योति प्रसाद, बिन बाजे तय ध्वनि सब होवे विगत कमल कसना। कहता उलटने के लिए। अब कहेंगे अरे राम उल्टेंगे गिर जाएंगे तो हाँ, उलटना होता है ना जिसे उलट पुलट करते हैं, वो नहीं। कहते हैं उलट करके देखिए, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाइए। हम जिस मुख में हैं, जिधर हम जा रहे हैं, ये जो मुख है, कहता है ये दुखदायी मुख है। मुख मतलब दिशा होता है, दिशा बोलते हैं उसको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। तो हम जिस मुख में हैं, अर्थात जिस दिशा में हैं, जिस ओर हैं, कहता है ये ओर, ये दिशा जो है ना, ये सही दिशा नहीं है, सही रास्ता ये नहीं है। आगे में जाकर के गड्ढा मिलेगा, दुख हो जाएगा,
कष्ट मिलेगा, तो कहता है वहीं रुक जाइए, वहां से उलटिए। तो जब व्यक्ति उल्टेगा तो पीछे तरफ न आएगा। उलट पाछलो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर दे। पाछलो पैरों पकड़ो मतलब जिधर से आप आए हैं, अर्थात परम और परमात्मा की तरफ से आए हैं, कहता है वही रास्ता पकड़ लीजिए, जिधर से आए हैं उधरे वाला। इसीलिए कहते वहीं रुकिए और रुक करके मुड़ जाइए, उलट जाइए, मतलब वो रास्ता को ही छोड़ दीजिए, उधर पीठ कर दीजिए, इधर मुंह कर दीजिए। ये उलटना हुआ। घट देखो घट में ज्योति प्रसाद। एक यात्री था, वो कहीं जा रहा था, जाते 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 जंगल में प्रवेश कर गया। वो तो बहुत दूर तक रास्ता तय किया, लेकिन उसको गाँव घर में मिला। एक महात्मा जी की कुटिया थी, वहां पर हो गया। बोले कि महाराज हम बस्ती खोज रहे, बस्ती नहीं मिल रही है, ये तो जंगल ही जंगल है खाली। बोले कि थोड़ा और जाओ, इस जंगल को पार करो और वही पार करके ही बस्ती मिल जाएगी। तो विश्वास करके हो गया। तो जाते जाते सही में थोड़े दूर में जंगल पार हो गया, तो वहां क्या मिला? श्मशान घाट। तो उधर तो कुछ बस्ती उस्ती थी नहीं, उसको गुस्सा आ गया। बोला कैसा बेवकूफ महात्मा है, कितना झूठ बोल दिया। बोला कि जंगल पार करते बस्ती मिलेगी, देखिए कैसे हमको भटका दिया। वहां से लौटा, महात्मा के पास गया। बोले महात्मा जी आप कैसे आदमी हैं? लोग आप पर विश्वास करता है कि महात्मा जो बोलता है सही बोलता है, और आप कैसे बोल दिए कि जंगल पार करके ही बस्ती है? तो बोले बस्ती नहीं तो क्या है? देखिए अब ये बोल रहे बस्ती है, चलिए अब साथ में ले जाता आपको, वहां तो श्मशान घाट है। तो महात्मा कहता है तुम बस्ती किसको कहता है जी? तो बोले ये भी पूछने की बात है, आप इतने अनभिज्ञ हैं जो कि आपको बस्ती का पता नहीं है। गजब के महात्मा है आप भी, बस्ती किसको कहते हैं? जहाँ लोग बसता है। बोले हाँ हम तो वही बतलाए तुमको। कहता कैसा महात्मा है, वहाँ कहाँ कोई आदमी बसता है? बोले अरे तुम जिसको बस्ती समझ रहा है वो उजाड़ है। बोले कैसे उजाड़ है? बोले कि लोग रोज मरमर करके कहाँ जाता है? बोले श्मशान घाट। बोले जो श्मशान घाट चला जाता है वहां कोई हटाता है? बोले नहीं, तो जहां लोग बसता है तो बोले कि वहां लोग बसता है तो बस्ती नहीं तो क्या है? ये तो उजाड़ है, यहाँ से उजड़ उजड़ के आदमी में बसता है। बोले अरे राम गजब बुद्धि का महात्मा है। महात्मा से पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो वही कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है। वीराना है, वीराना मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है उसको वीराना बोलते हैं। तो कहेंगे कैसे महात्मा है कि वीराना कैसे है? कितना सुहाना है, ढोल पीपी बजता है, लोग जाते आते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा भी है, क्या हलचल है। महात्मा का तो वीराना है। महात्मा का बुद्धि विपरीत होता है। महात्मा कहता है संसार वीराना है, लेकिन संसार के लोग कहते हैं संसार सुहाना है। नहीं कहते हैं कि क्या सुहाना है कलकत्ता शहर, जहाँ देखिए वहीं हलचल है, दुकान है, मकान है, घोड़ा है, गाड़ी है, क्या अच्छा माहौल सब बना हुआ है। नहीं लोग बोलता है बाबा माहौल बोल रहा तो अब देखिए संत महात्मा कहते हैं, इसलिए हम ही नहीं कह रहे। कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं देश वीराना, मतलब ये जो देश है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, कहते हैं वीराना है। वीराना का मतलब होता है जहाँ जंगली जंगल हो, कोई आदमी नहीं रहता हो। बंद कर दो, बंद कर दो खिड़की, जल्दी करो, कमरे में जा, पहले कमरे में जाना, कहते हैं यह संसार वीराना है। वीराना जहाँ
कोई रहता नहीं है। वास्तव में यहाँ कौन रहता है? कोई न स्थिर सबही बटोई, कोई न स्थिर, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। और सबही बटोई, मान लिया जाए कहीं आप जाते हैं, जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ के लोग तो यही कहेंगे, ये लोग तो आज आए हैं कल चले जाएंगे, बटोइए न कहेंगे वो लोग। आपको वहाँ के नागरिक नहीं कह सकता है, आपको कहेगा बटोई, यात्री है। बटोई में ना यात्री, ये लोग तो ऐसे मुसाफिर है, आया है चला जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं पूरे संसार में मुसाफिर खाना है। क्यों? कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना है तो मुसाफिर खाना है। हम लोग यहाँ आकर के अड्डा जमा लिए, कहते हैं कि इतना सुंदर लगता है, माने कोई कहीं होटल चले गए किसी शहर में 5 स्टार में, और बहुत सुंदर व्यवस्था हो, आपको अच्छा लगे, तो कहेगा हम जाएंगे ही नहीं, तो क्या रह सकेगा वहाँ? होटल वाला कहेगा कि समय आपका खत्म होगा, जाइए। बोलेगा नहीं, आपको हम पैसा दे देंगे आजीवन। बोले ना ना, ऐसा होता ही नहीं है, आजीवन आपको कैसे रहने देंगे? अरे दूसरा कोई रहेगा, ये घर थोड़ा बनाने देंगे, ये होटल है, तो नियम गड़बड़ हो जाएगा हमारे होटल का। तो पैसे दीजिएगा तब भी नहीं रहने देगा। उसी तरह से ये संसार जो है ये मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। कितने दिन रहेंगे? मात्र 3 रोज। हमारे आश्रम में भी रहने का नियम है 3 रोज, एक दिन आइए, एक दिन रहिए, तीसरे दिन जाइए। उसी तरह संसार में आए हैं चले जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले चले, एक बंधे जा चले जाएंगे इस संसार से। एक बार गोरखनाथ जी महाराज कबीर साहब से गए, ऐसे शास्त्रार्थ करने की बातचीत वो लोग करते रहते थे आपस में, धर्म की बातें। तो गोरखनाथ जी महाराज एक गिलास पानी लिए और कबीर साहब को दे दिए। बोले पूरा भरा हुआ है पानी, बोले कि इसमें प्रवेश करो और गिरना नहीं चाहिए जल। अब पूछिए कैसा बात है, पूरा लबालब भरा हुआ है गिलास से। हाँ, गोरखनाथ जी महाराज बोले इसमें प्रवेश करो, कबीर साहब को बोले, और पानी एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, पूरा लबालब भरा हुआ है एकदम पूरा। प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। देखिए ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की बुद्धि कैसी होती है वो बता रहे हैं आपको। कबीर साहब समझ गए, गिलास ले लिए और झोला से सुई निकाले गिरा दिए। बोले देखो घुस गए ना, पानी गिरा। बोले वाह। हाँ, कबीर साहब के ज्ञान की परीक्षा हो रही थी, बुद्धि की परीक्षा होती है ना, जैसे विद्यार्थी सब का भी तो होता है परीक्षा। ऐसे गिलास दिए, अब बोले प्रवेश करो, तो सुई निकाल के डाल दिए। बोले देखो हम प्रवेश कर गए, एक बूंद भी नहीं गिरा। सुई से कैसे गिरेगा, पतली होती सुई। तो कबीर साहब उससे उसको ज्ञान दिए, गोरखनाथ जी महाराज की, तुम्हारे ज्ञान से हमारा ज्ञान महीन है। तुम्हारा जो ज्ञान है जितना है उससे हम महीन है, इसलिए तुम्हारे ज्ञान को छेद दिया। घुस गए ना, ये होता है महात्मा की बुद्धि। हाँ, टोटी निकाले, टोटी धागा वाला, उसको आकाश में फेंक दिए और वहीं पर जाके बैठ गए। कबीर साहब से कहते आइए यहाँ बैठने। अच्छा। और कबीर साहब क्या किए, पूरे आकाश में ऐसे आसन बिछा के बैठ गए। लो, इससे भी बढ़ गए वो। ये बहुत कहानी है इन लोगों की, ऐसा ऐसा सब चमत्कार किया है। दिखा दिए कि ये अहंकार से बोलते थे ना, कबीर साहब को अहंकार नहीं था। कबीर साहब को नहीं था, उनको बुद्ध जी को नहीं था। महात्मा का दर्शन करके बहुत महात्मा आगे गए थे दर्शन करके। तो वही कहते हैं कि जो संतों का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, उस ज्ञान को अपनाना चाहिए। जब उस ज्ञान को अपनाएंगे तो हमारे अंदर में भी रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा,
और हमको दुख नहीं होगा। हम लोगों को दुख नहीं होगा कब? जब ज्ञान अपनाएंगे। ज्ञान जिसके पास जितना रहता है उसके पास उतना सुख और आनंद रहता है। ज्ञान सहयोगी है, साथी है, क्या नहीं